हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज आपको अदाकार मोहम्मद अली की ज़िंदगी का एक इनकलाबी वाक़या मैं सुनाने लगा हूं। 1966 में जब उनकी फ़िल्म आईना रिलीज़ हुई तो इस फिल्म का एक गाना, जिसका एक क्लिप आपने इसी वीडियो के शुरू में देखा है कि तुम ही हो महबूब मेरे, ये गाना उस दौर का मकबूल तरीन गाना बन गया था और इसको स्ट्रीट सॉन्ग के तौर पर माना जाने लगा था। हर महफिल में ये गाना गुनगुनाया जाने लगा था। बहुत सारे रोमांटिक जोड़े जो थे वो इस गीत को बड़ी मोहब्बत के साथ गाया करते थे और हर नौजवान की जुबान पर यह गाना चढ़ गया था। मोहम्मद अली साहब की ज़िंदगी में इस एक गाने की वजह से बहुत बड़ी एक तब्दीली भी रूनमा हुई थी, और वो तब्दीली क्या थी वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इस फिल्म ने उनका करियर जो चेंज कर दिया। इस गाने से उन्हें बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई, लेकिन उनके नज़रियात को बदलने में भी इस एक गाने ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। एक दिन अदाकार मोहम्मद अली साहब से मेरी अलहमरा लाहौर में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे उनकी ज़िंदगी के इस अहम तरीन वाक़या के बारे में दरियाफ्त किया। मोहम्मद अली साहब बताने लगे कि इस गाने ने जहां मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत दी, मेरी फिल्म को कामयाबी अता फरमाई, ये गाना चूँकि मैंने दीबा के साथ किया था, तो इसी तरह के एक वाक़या मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रूनमा हुआ कि एक दिन मैं माल रोड पर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए दोस्तों के पास शाम के वक्त उसी होटल में जा रहा था जहाँ मेरी बहुत सारी रातें जो थी गुजरा करती थी जब मैं लाहौर में अपना करियर बनाने के लिए आया था। और फिल्मों में जब मैंने काम शुरू किया तो इसी होटल में मैं रहा करता था। तो मैं जब होटल की लॉबी में से गुजर रहा था तो एक खातून जिसने बुर्का ओढ़ा हुआ था मेरे पास आई। उस औरत ने मुझे पुकार कर कहा, अली भाई मेरी बात सुनिएगा। मैं चौंक कर रुक गया। मैंने कहा, यह कौन हो सकती है औरत जिसने बुर्का ओढ़ा हुआ है और रात के वक्त यह मुझसे मिलने के लिए आ गई है, मुझे बुला रही है। मैंने जब उसकी बात सुनी, उसने कहने लगी कि अली भाई मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप है कौन? उस खातून ने बताया कि मेरा नाम दीबा है और मैं फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आपकी एक फ़िल्म ने, आपके एक गाने ने इतना तहलका मचा दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो के रह गई है। मोहम्मद अली साहब कहने लगे कि मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बड़ा परेशान हुआ और मैंने कहा, मेरी बहन, मैंने फिल्म में ऐसा क्या काम किया था कि जिसने आपकी ज़िंदगी में तहलका मचा दी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? तो उस खातून की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, अली भाई फिल्म तो फिल्म होती है, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन लेकर जो लोग अपनी ज़िंदगियों में उस किरदार को अपना लेते हैं तो बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगियां अच्छी भी गुजर जाती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। वो कहने लगी, आपका इसी फिल्म का एक गाना है, तुम ही हो महबूब मेरे। इस गाने को मैं यूनिवर्सिटी में अपनी साथियों के साथ जब किसी भी शो में हम जाया करते थे, तकरीबात मनाया करते थे, तो अक्सर ये गाया करती थी। तो इसी दौरान इसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट मेरी ज़िंदगी में आ गया। वो भी मर्दाना आवाज़ में मेरे साथ जोड़ी बनाकर, कपल बनाकर, हम उसमें जब यूनिवर्सिटी में जब फंक्शन होता तो हमने इकट्ठे ये गाना परफॉर्म करना शुरू कर दिया और फिर इसी गाने से हमारे एक रोमानवी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। लेकिन उस वक्त ये इस गाने का सहर इतना ज़्यादा था कि मैं यही समझती रही कि इससे बड़ा दुनिया में मेरे लिए महबूब कोई नहीं हो सकता। और वो मेरे लिए भी वही सारे अपने तासुरात और रोमांस का इजहार किया करता था। इस गाने से अक्सर वो मुझे मनाया भी करता था, मुझे हंसाया भी करता था, मुझे खुश रखा करता था और ये गाना हमारी ज़िंदगी का महवर बन गया था। और इसी गाने से फिर चलते चलते हमने ज़िंदगी एक साथ गुजारने का फ़ैसला कर लिया और मैंने घर वालों से छुप कर उस लड़के से शादी कर ली। वो लड़का कहा करता था कि वो मुल्तान के किसी जागीरदार का बेटा है। वो खूबसूरत भी था, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत का एक बालहानापन था। लेकिन जब वो ये गाना मेरे साथ परफॉर्म किया करता था और जब मुझे ये गाना सुनाया करता था, क्योंकि उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुरीली थी, तो फिर हम एक दूसरे के बगैर रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो हमने शादी कर ली। लेकिन इस गाने का जो सहर था, रोमांस का जो एक पर्दा जो था, वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया। और फिर ऐसा हुआ कि हमारी औलाद हुई। औलाद के बाद मेरे वालिदैन को पता चला कि मैं तो इस तरह से शादी कर चुकी हूँ, तो मेरा घर वालों से मिलना भी दूभर हो गया। और इस तरह एक रोमांस के अंदर रहते हुए मैंने ज़िंदगी का जो एक मरहला था वो इस अज़ियत के साथ गुजारा कि मैं ना मास्टर कर सकी और ना ही वो पढ़ सका। और इस तरह हमने अपना एक घर लेकर उसमें गुजारा करने की कोशिश की। तो मैं तो शुरू में यही समझती रही कि वो अपने घर वालों से पैसे लाता है तो हमारी ज़िंदगी के दिन गुजरते हैं। लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि वो तो नशा करता है और रातों को डकैतियाँ भी करता है। और इस तरह से मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब आया। ऐसा ही हुआ कि एक दिन वो पुलिस मुकाबले में मारा गया
और फिर मेरी ज़िंदगी उजड़ के रह गई, मेरी दुनिया उजड़ के रह गई। मेरी गोद में उसकी एक निशानी थी, एक बेटी पैदा हुई। और अली भाई, मैं आपको कोई दोष नहीं देना चाहती, ना मैं अपने माँ बाप के पास जा सकी, ना मैं अपनी ससुराल मैंने देखी नहीं थी, ना उनमें से कोई लेने आया। मैं अपनी बेटी के साथ इसी शहर में रहती हूँ और मेरे सर पर किसी का हाथ नहीं है। और मैं आज भी समझती हूँ कि और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कदर रोमांस को लेकर ना आती और इतनी लापरवाही ना बरतती और ये कहती कि सारी ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे मैं एक ऐसे शख्स के साथ गुजार सकती हूँ जिसको ना मेरे माँ बाप जानते थे, ना और कोई जानता था, ना ही मैं उसको पहचान सकी, मगर उसने मेरी इसी रोमांस की वजह से ज़िंदगी बर्बाद होगी। इतनी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन आई। तो अली भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करने आई हूँ कि मैं तो अब लावारस हो चुकी हूँ, बेबस हो चुकी हूँ, एक तरह से मांग तांग कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही हूँ, लेकिन आपको ये कैसी फिल्म भी बनाएं जिसमें ये सबक दें नौजवान नस्ल को कि अपनी ज़िंदगियों को इस तरह, ख़ास तौर पर नौजवान हैं वो गारत न किया करें, इसी तरह की रोमांटिक लाइफ के पीछे पड़कर अपनी ज़िंदगियों के बड़े बड़े फैसले ना किया करें। मोहम्मद अली साहब कहने लगे कि मुझे उसकी बातें सुनकर, उसका रोना देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और मैंने कहा, तेरा अब कोई नहीं है, तो ये समझो अली भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हें जहाँ भी जब भी किसी बात की ज़रूरत हो तो मुझे कहो। लेकिन वो बड़ी खुददार निकली और कहने लगी कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। लेकिन मोहम्मद अली साहब कहने लगे कि मैंने फिर उसकी इस तरह से मदद की कि ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो उजड़ने से मज़ीद बच जाए और उसकी इज़्ज़त भी महफूज रहे। बाद में जब मैंने उसको इसरार किया और फिर मैंने उसको इतने पैसे दिए और उससे कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए अपना छोटा मोटा सा कोई कारोबार करो, कोई शॉप बना लो, कोई ऐसा बिजनेस कर लो, घर में सिलाई का काम शुरू कर लो कि तुम्हारी ज़िंदगी बन सके। मोहम्मद अली साहब कहने लगे कि मैं आमतौर पर ऐसी बातें बताने से अब गुरेज करता हूं कि मैंने किसकी मदद की और किसकी ज़िंदगी कैसे बदली, लेकिन एक बात जो है मेरे जहन के अंदर बैठ चुकी है कि फिल्में सिर्फ इंटरटेन का ही ज़रिया नहीं है, ये इंसानों की, ख़ास तौर पर नौजवानों की तरबियत भी करते हैं, उनकी ज़िंदगियां बनाती भी, उनकी ज़िंदगियां बिगाड़ भी देती हैं। जैसा कि ये वाक़या मैंने आपको सुनाया, मोहम्मद अली साहब की ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है और इसी से मोहम्मद अली साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बाद में चैरिटी का काम भी शुरू किया था और इंसानियत की खिदमत के लिए वो बहुत आगे चले गए थे।